हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और खूब जम के पढ़ रहे होंगे। अभी जो चल रहा है ऐसा वक्त है जो समझ लो थोड़ा ना बहुत कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स मिल रहा है। अभी अभी एग्जामिनेशंस खत्म हुए हैं और एग्ज़ाम खत्म होने के बाद बच्चों के पास बहुत समय होता है। यही वो समय है जब आपको यूटिलाइज करना है। इस समय जो है एक अच्छे बच्चे इन द सेंस पढ़ने वाले बच्चे में और नहीं पढ़ने वाले बच्चे में दोनों के बीच डिफरेंस का टाइम यही है। क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, यानी जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, वैसे बच्चे क्या करते हैं, इस टाइम का यूटिलाइजेशन खूब जम के मेहनत करने के लिए करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन छुट्टियों के मौसम में आप खूब जम के मेहनत कर रहे होंगे। कहीं कहीं एग्जामिनेशंस भी चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एग्ज़ाम के बाद आपको मौका मिलने वाला है कम से कम 31 मार्च तक। तो ऐसी स्थिति में आपको खूब जम के पढ़ने की आवश्यकता है। और मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी फ्यूचर टेंस में हम लोग फ्यूचर का काइंड पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आगे एक एक स्टेप, क्योंकि मैं जो आपके लिए कर रही हूँ एक कदम अंग्रेजी की ओर, और एक कदम अंग्रेजी की ओर में पहला कदम जो है आपका वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ABCD से, कर्सिव राइटिंग से। और धीरे अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, चूंकि अभी भी मैंने चैनल स्टार्ट किया है। तो ऐसी स्थिति में वक्त लगेगा, समय लगेगा पर काम जरूर होगा, पूरा काम होगा। चलिए चलते हैं हम लोग सीधे वीडियो के। अब मैंने आपको पहले दिन जब टेंस स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था कि टाइम एंड टेंस जो है उसमें टाइम जो है ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है, तब भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला है। पर ये जो टेंस जो है ये वर्ब जो होते हैं, क्रिया जो होती है, वो क्रिया किस तरीके से फंक्शन करती है, किन परिस्थितियों में कौन सी क्रिया कैसे वर्क करती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस में किस तरह से क्रिया का फंक्शन होगा, पास्ट टेंस में किस तरह के फंक्शन होंगे, फ्यूचर में किस तरह के फंक्शन होंगे, और उसमें भी प्रेजेंट टेंस के चारों काइंड्स में किस तरह से होंगे, अलग अलग। ठीक उसी तरह से पास्ट में कैसे होंगे, अब फ्यूचर में कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहचान सीखेंगे इसकी, फ्यूचर इंडेफिनिट की। पहला काइंड्स फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट जिसको सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। पहचान इसकी हिंदी में सीखेंगे। पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहे। सिंपली लगा रहे, बस इतना ही जान लें। जैसे मैं पढ़ूंगा, वो पटना जाएगी, तुम लोग खेलोगे, तुम लोग खेलोगे। अब गा, गी, गे, तो इस तरह के सेंटेंस लगे होंगे। अब सबसे पहले देख लेती हूँ कि किसके साथ क्या लगता है। आई और वी के साथ लगेगा शैल, और यू, दे, और जितने भी प्लूरल्स हैं, प्लूरल या सिंगुलर हैं, सबके साथ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। एक चीज और स्टार बना करके मैं कर देती हूं।
अगर वाक्य में अवश्य शब्द आए, अवश्य शब्द आए, तो सेल जिसमें लगता है उसमें विल लगेगा, और विल जिसमें लगता है उसमें सेल लगेगा। सेल लगेगा। अब देख लो आप, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में गा गे गी इत्यादि लगा रहे, सिंपल तौर पर कोई विशेष और स्पेशलाइजेशन नहीं करना है। जैसे मैं पढ़ूंगा, वह पटना जाएगी, तुम लोग खेलोगे, किसके साथ सेल लगता है? सेल और विल दोनों गा गे गी के लिए यूज होता है। तो सेल लगता है सिर्फ आई और बी के साथ, और विल लगता है यू के साथ, दे के साथ, जितने सिंगुलर और प्लूरल बाकी एक्स्ट्रा बचे, आई वी के छोड़ करके बाकी सब के साथ विल लगने वाला है। और अगर वाक्य में अवश्य शब्द आ जाए, यानी मैं अवश्य पढ़ूंगा, तो आई के साथ लग जाएगा विल। वह अवश्य पटना जाएगी, तो वह यानी सी के साथ विल के जगह पर सेल लग जाएगा। इसको याद रखना है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद मैं आगे करती हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है इनका। हिंदी में तो पहचान लिए कि गागे गी रहेगा, इंग्लिश में कैसे पहचानोगे? पहली बात, सेल और विल रहेगा, इसको याद रखना, सेल और विल रहेगा। और स्ट्रक्चर देख करके समझ लो, इस तरीके से पहचानना कि अगर सब्जेक्ट के बाद सेल विल आया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो फ्यूचर का है, वाक्य वो जो है फ्यूचर का है। पर फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट का है, ये कैसे पहचानेंगे? तो सिंपल सी बात, सब्जेक्ट के बाद सेल विल रहे, सेल या विल रहे, और सेल विल के बाद वर्ब का असली रूप रहे, तो हम पहचान लेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका? स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शेल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब वन। याद रखिएगा, सेल और विल के बाद कभी भी दूसरा रूप नहीं आता, वर्ब वन आता है, वर्ब का पहला रूप आता है, प्लस एफएस, बोले तो फुल स्टॉप। निगेटिव कैसे बनाएंगे इसका? निगेटिव बनाएंगे एस प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस एफएस। और अगर सेल और विल में नॉट लगा देंगे तो क्या करेंगे? सेंट और वोंट। जब सेंट और वोंट करेंगे तो अलग अलग नहीं होगा, बल्कि एक साथ होगा, यानी एस प्लस सेंट वोंट प्लस V1 प्लस एफएस इसके जगह पर, और इसके स्थान पर इन प्लेस ऑफ एस प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस एफएस हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट एस प्लस सेंट ऑब्लिक वोंट प्लस V1 प्लस एफएस। क्वेश्चन में क्या करेंगे? क्वेश्चन में सेल और विल को आगे कर दो, सेल ऑब्लिक विल। देख रहे हैं आप लोग कैसे हेल्पिंग वर्ब को हम लोग आगे करते जा रहे हैं, और आगे करके हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। WH में सीधा सा और सिंपल सा फंडा है कि WH वाले क्वेश्चन को आगे करके उसमें क्वेश्चन ऐड कर देंगे। WH को ऐड करके सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस क्वेश्चन मार्क, नोट ऑफ इंटरोगेशन का साइन ऑफ नोट ऑफ इंटरोगेशन। उसके बाद क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में क्या करेंगे? आप चाहो तो सेंट ओंट यहीं पे कर दो,
प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क। या फिर नहीं तो क्या कर सकते हो, शैल ऑब्लिक विल। अगर अलग अलग लिखेंगे तो ये आगे नहीं आएगा, याद रखना है। प्लस नॉट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर शैल और विल में नॉट नहीं जोड़ना है, अगर शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे तो ये सब्जेक्ट के बाद आएगा, और अगर शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो ये सब्जेक्ट के पहले आएगा। इसको याद रखिएगा। अब इसको WH क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। WH प्लस क्वेश्चन, जाहिर सी बात है क्वेश्चन है तो पूरा का पूरा ये क्वेश्चन वाला जुड़ जाएगा इसके साथ। WH क्वेश्चन में why, when, where, how, what, हु में बस थोड़ा सा चेंज होता है, हु में सब्जेक्ट नहीं रहता, बस हु में केवल सब्जेक्ट नहीं रहता है, हु रहेगा क्योंकि यही सब्जेक्ट हो जाता है। WS बोले तो विदाउट सब्जेक्ट प्लस सेल, एकदम पूरा हु बहु ये उतरेगा। सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क। आ रहा है समझ में? सारा का सारा एकदम हुबहू। एक बार फिर से देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, सेल किसके साथ लगेगा? सिर्फ IB के साथ, बाकी सब के साथ विल लगेगा। IB को छोड़ के जितना आएगा गेगी वाला सब में विल लगा देना है। प्लस V1 प्लस FS, S प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस FS। अब देखिए जब हम सॉर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? S प्लस सेंट ऑब्लिक वोट प्लस V1 प्लस FS। क्वेश्चन करेंगे तो सेल विल को आगे कर देंगे, सेल विल प्लस S प्लस V1 प्लस क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन प्लस नेगेटिव करेंगे तो सेंट प्लस वोंट प्लस S सेंट ऑब्लिक वोंट प्लस S प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क। या फिर अगर शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो सेल ऑब्लिक विल प्लस S प्लस नॉट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क। WH में क्या करेंगे? कोई भी WH का, चाहे वाई हो, वेन हो, वेयर हो, हाउ हो, व्हाट हो, हु रहेगा तो याद रखिएगा विदाउट सब्जेक्ट, क्योंकि हु ही सब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए विदाउट सब्जेक्ट। IBU नहीं आएगा हु रहने पर। प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस S प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क। S केवल किस में नहीं रहेगा? केवल हु के साथ। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज बनाते हैं थोड़ा। अब हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल को बनाते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। मैं समझती हूँ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वट एवर आई एम सेइंग। इट इज टू इजी टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वह पढ़ेगा, व्हाट इज द सब्जेक्ट? वह मीन्स ही के साथ क्या लगेगा? ही विल V1 तो रीड, ही विल रीड। अब वह अवश्य पढ़ेगा, तो देखिए उलट जाएगा, यहां जो विल लगा ये विल पलट करके क्या बन जाएगा? ही शैल। अवश्य लगने में उलट जाएगा, सेल की जगह विल की जगह सेल लगेगा, तो ही शैल रीड। हम लोग काम करेंगे, वी शैल डू वर्क। हम लोग काम करेंगे, वी शैल डू अ वर्क। वर्क को काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम वी शैल डू अ वर्क। हम लोग अवश्य काम करेंगे, अवश्य आ गया तो क्या हो जाएगा? सेल लग रहा है इसमें, इसलिए विल लग जाएगा। वी विल डू अ वर्क। उसके बाद तुम पटना जाओगे, यू के साथ विल लगता है, यू विल गो टू पटना। याद रखना भाई, गो के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आता है टू। गो के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आता है? टू आता है, इसको याद रखिएगा। तुम पटना अवश्य जाओगे,
तो विल है तो क्या हो जाएगा, अवश्य रहने पर शैल हो जाएगा। यू शैल गो टू पटना। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आई शैल वेट फॉर यू। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आई शैल वेट फॉर यू। अब देखिए, अब उस तरह से जिस तरह से स्ट्रक्चर मैंने बताया वो मैं बताई, सेल के जगह पर विल और विल के जगह पर सेल का प्रयोग। अब जिस तरह से स्ट्रक्चर मैं बताई थी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं आपकी प्रतीक्षा नहीं करूंगा, क्या मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, क्या मैं आपकी प्रतीक्षा नहीं करूंगा, मैं क्यों आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं आपकी प्रतीक्षा कब करूंगा, कौन आपकी प्रतीक्षा करेगा। तो इस तरह से अब एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देख लें। मैं आपकी प्रतीक्षा नहीं करूंगा, क्या बनाएंगे, शॉर्ट फॉर्म में बना देती हूं मैं, आई सेंट वेट फॉर यू, वेट फॉर यू। उसके बाद हो गया, क्या मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, तो सेल और विल को आगे निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, सेल आई वेट फॉर यू। क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे क्वेश्चन वाले में। क्या मैं आपकी प्रतीक्षा नहीं करूंगा, तो मैं कर देती हूं शॉर्ट फॉर्म में, सेंट एपॉस्ट्रोफी देके, सेंट आई वेट फॉर यू। इसको और कैसे बना सकते थे, सेल आई नॉट वेट फॉर यू, क्या बना सकते थे, सेल आई नॉट वेट फॉर यू। अब क्या है, मैं क्यों आपकी प्रतीक्षा करूंगा, तो क्यों का क्या होता है, वाई, वाई लगा दो यार, बाकी सेल का ऐसे का ऐसे लिखाएगा पूरा, सेल आई वेट फॉर यू, वाई सेल आई वेट फॉर यू। आगे क्या है, मैं आपकी प्रतीक्षा कब करूंगा, कब का क्या होता है, वेन सेल आई वेट फॉर यू। उसके बाद कौन आपकी प्रतीक्षा करेगा, अब इसमें सब्जेक्ट गायब करना है, क्योंकि आई भी तो आएगा नहीं। हु विल वेट फॉर यू। It's too easy or not? Yes, it is. Completely, yes, it is. बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय बाय।